मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। और जल्द कबूल हो जाने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए ग़ाइबाना दुआ करे। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला जनरल बॉडी इजलास तरक्कियात और फौरन हल तलब मसाइल पर तबादले ख्याल। मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान की कारकर्दगी पर तनकीद। ख़वातीन को खुदकफिल बनाने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का मकसद। गरीब 500 सिलाई मशीनों की मुस्तहिक ख़वातीन में तकसीम। भगवान राम के नाम वोट लेकर राम मंदिर में चोरी करने वाली बीजेपी सरकार के दिन तमाम। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। बोधन बल्दिया में कॉर्पोरेशन के इंतखाबात से एमआईएम का बाइकॉट। जनरल बॉडी इजलास वक्त मुकर्रर से कब्ल बर्खास्त करने पर एमआईएम बरहम और काउंसलर्स के साथ बदतमीजी का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले कौंसिल इजलास में अपोजिशन जमातों के कॉरपोरेटर्स ने मुख्तलिफ शहरी मसाइल पर अफसरान की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी और एमआईएम कॉरपोरेटर्स ने इल्ज़ाम आयद किया कि बल्दिया के अफसरान अवामी शिकायत पर तवज्जो नहीं दे रहे, जिसके बाद शहर में सफाई, पीने के पानी और दीगर बुनियादी सहूलतों की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में मेयर की सदारत में कौंसिल इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास शुरू होते ही बीजेपी और एमआईएम कॉरपोरेटर्स ने कहा कि बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मुतल्लिका अफसरान मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जबकि मामूली बारिश के बाद ही नालियां भर जाती है और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। कई कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से रात के वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। कॉरपोरेटर्स ने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका अफसरान को बारहा शिकायत देने के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने मुतालबा किया कि बरसात के मौसम को मद्देनजर रखते हुए इन मसाइल को जंगी बुनियादों पर हल किया जाए। इस मौके पर मेयर ने कहा कि 90 रोजा मंसूबे के तहत हर डिवीजन में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई और कॉरपोरेटर्स की जानिब से उठाए गए मसाइल को मनसूबाबंदी के साथ हल करने की कोशिश की जाएगी। दरियासना हुकुमरा जमात के एक्स ऑफिशियल रुकन और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इजलास में शहर की तरक्की, अवामी मसाइल, बुनियादी सहूलतों, सफाई, पीने के पानी की फ्राहमी और नकासियाब समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने अफसरान और अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो बाहमी हमआहंगी के साथ काम करते हुए शहर की अवाम को बेहतर शहरी सहूलतें फ्राहम करने के लिए मुश्तरका तौर पर कोशिश करें। जनरल कौंसिल మున్సిపల్ మీటింగ్ నిజామాబాద్లో జరిగింది। అందరు కార్పొరేట్ అన్ని పార్టీలకు చెందిన కార్పొరేటర్లు సౌహృదమైన వాతావరణంలో నిజామాబాద్ పట్టణం అభివృద్ధి ధ్యేయంగా సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది। నిజామాబాద్ పట్టణం అన్ని అంగులతో ముందుకు పోవాల ఆకాంక్షతో ఇప్పుడున్నటువంటి అమృత్ సిటీని స్మార్ట్ సిటీగా మార్చేందుకు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు, మాస్టర్ ప్లాన్ని కంప్లీట్గా 3 మాసాల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం మీద చర్చ జరిగింది। ఇప్పుడున్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ బదులు ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ డిస్టెన్స్తో టోటల్ ఏరియాని కవర్ చేస్తూ మరొక రింగ్ రోడ్డు ప్రతిపాదన చేయాల్సిందే కూడా సూచన చేయడం జరిగింది। నిజామాబాద్ పట్టణం కరీంనగర్ పట్టణం కన్నా ముందు ఏర్పడినటువంటి మున్సిపాలిటీ అన్ని అందులతో ముందుకు పోవాలని మాస్టర్ ప్లాన్ విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి మాస్టర్ ప్లాన్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా కోరడం జరిగింది। శాసనసభ్యులు ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారు, భూపతి రెడ్డి గారు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు।
పార్టీలకు అతీతంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని గొప్ప పట్టణంగా పేద ప్రజలకి శానిటరీ డ్రైనేజ్ రోడ్ల విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తున్న విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందో సూచించడం జరిగింది। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि अक़लियती ख़वातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाना तेलंगाना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। हुकूमत चाहती है कि ख़वातीन खुद रोज़गार के ज़रिए अपने ख़ानदानों का सहारा बने और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के ज़रिए हज़ारों ख़ानदानों को मुस्तकिल रोजगार के मौके हासिल होंगे। निजामाबाद शहर के नैक सेंटर में महकमा अक़लियती बहबूद के ज़ेर-ए-एहतमाम और तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ताउन से अक़लियती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर और अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए मुस्तहिक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की। मोहम्मद अली शबीर ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियती ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही। उन्होंने बताया कि निजामाबाद में 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से सिलाई मशीनें तकसीम की जा रही, जिनमें से 500 सिलाई मशीनें सिर्फ निजामाबाद अर्बन हलके की ख़वातीन को फ्राहम की जा रही, जो खुशाइन बात है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह दे रही और तालीम, रोज़गार और हुनरमंदी की तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद फलाही स्कीमें नाफिज की जा रही। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए खुद रोज़गार हासिल करें। उन्होंने कहा कि ख़वातीन आज हर शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर रही। उन्होंने महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से तरबियत फ्राहम करने और सिलाई मशीनें तकसीम करने के इक़दाम को सराहा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने भी सिलाई मशीनों से मुतल्लिक़ PM विश्वकर्मा स्कीम मुतारिफ कराई। इस प्रोग्राम के तहत महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से 500 सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इस मौके पर नूडा चेयरमैन केशव वेणु, BJP कॉर्पोरेटर्स N लक्ष्मी नारायण, पवन, अनीता सुरेश और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ద్వారా మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు 1450 सीविंग मशीन्स వచ్చినాయి। దాంట్లో నిజామాబాద్ అర్బన్కు 500 కుట్టు మిషన్లు వచ్చినాయి। ఈ 500 కుట్టు మిషన్లకు దాదాపు 36 లక్షల రూపాయలతో ఫ్రీగా 500 మెంబర్కు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈరోజు జరుగుతుంది। మరి అలాగే మిగిలిన అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా జరుగుతుంది। మొత్తం 1,02,00,000 రూపాయలతో బీద మైనారిటీ సోదరిమణులకు కుట్టు మిషన్ల ద్వారా వాళ్ళ జీవన ఉపాధి కావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। स्टिचिंग मिल्स जो मिल रहा है उनको सबको मैं कंग्रेचुलेशंस करता हूँ और मीडिया को भी नमस्ते करते हुए, ये जो स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम है। एक ज़माने में मैं बचपन में देखता था, हमारे माता जी का ब्लाउज सिला है तो मैं लेके आता था स्टिचिंग टेलर से 1 रुपये तक थे। आज अपने घरों में, सबके घरों में जिसके वो लेवल के हिसाब से जहाँ शादियाँ होते, इवेंट होते, रिसेप्शंस, ये ब्लाउज स्टिचिंग का ऐसा है हजारों रुपयों का चार्जेस होता है। मतलब सभी को उस तरफ वैसे अपने अपने टैलेंट के हिसाब से मैं समझता हूँ आप सब लोग कोचिंग भी लिए होंगे, कोचिंग देके उनको मिला ना आपको ये पूरा इस्तेमाल करके आपका फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा लेके। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साल 2026 के पहले जनरल बॉडी इजलास में शहरी मसाइल और तरक्याती कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी नुमाइंदगी वाले डिवीज़नों को ज़्यादा फंड्स की मंजूरी पर MIM का सख्त मौक़ूफ़। MIM के एतराज़ के बाद MIM की नुमाइंदगी वाले डिवीज़नों में फंड्स की मंजूरी, मज़ीद तरक्यात व सहूलतों के लिए काम करने का MIM कॉरपोरेटर्स का अज़्म। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साल 2026 के पहले जनरल बॉडी इजलास में शहरी मसाइल और तरक्याती कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान MIM ने तरक्याती फंड्स की गैर मसावी तकसीम पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि
तमाम डिवीजनों को इकसा फंड्स फ्राहम किए जाएं। MIM के एहतजाज के बाद हर डिवीजन के लिए 20 लाख रुपए के तरक्याती काम मंजूर किए गए। इजलास में जोन 3 और जोन 5 में बिजली के मसाइल, नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब, खराब बिजली के खंभों की तब्दीली और बरसात से कबल जरूरी इकदाम पर भी बातचीत की गई। इसके अलावा मदीना ईदगाह के करीब मौजूद गढ़ों को भरने के लिए 15 लाख रुपए भी मंजूर किए गए। इजलास में TUFIDC फंड्स का मामला भी ज़ेरे बहस आया। MIM ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुख्तलिफ डिवीजनों में फंड्स की तकसीम मसावी नहीं थी, जिस पर तमाम डिवीजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों की तजवीज़ को दोबारा मुतल्लिका महकमे को भेजने का फैसला किया गया ताकि हर डिवीजन को बराबर तरक्याती फंड्स फ्राहम किए जा सकें। MIM कायदीन ने उम्मीद जाहिर की कि मंजूर शुदा तमाम तरक्याती काम जल्द अज जल्द शुरू किए जाएंगे और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ज़ेरे सरपरस्ती जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब आज निज़ामाबाद में 2026 के जो पहली जनरल बॉडी इजलास में हर डिवीज़न को 20 लाख रुपए सैंक्शन हुए। उसके लिए हम कमिश्नर सर का या मैडम का और तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे काम थे हुसन जोन 5 और जोन 3 में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स है और बरसात के मौसम के हिसाब से वहाँ पर ट्रांसफार्मर की तनसीब, ऐसे बहुत सारे चीज़ों पे बातचीत हुई। हुसन जो डैमेज पोल्स वगैरह का जो है उसका भी अहाता किया गया और मैडम और डिप्टी मेयर और तमाम कारपोरेटर्स, एरिया कारपोरेटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के साथ डिवीजनों का दौरा करते हुए वो जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे बोल के बात तय हुई। और साथ ही साथ मदीना ईदगाह में जब हम ईद के टाइम पे गए थे, वहाँ की कमेटी ने हमें बताया था कि यहाँ मोहर्रम की सख्त जरूरत है। वो स्पेशल में 15 लाख की मोहर्रम मदीना ईदगाह जो उसके बाजू जो गड़ा है वो गड़ा भरने करने के लिए वो भी सैंक्शन हुआ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो MIM अपनी तरफ से एजेंडे में रखते हुए एहतिजाज की और बहुत सारी चीज़ों को तायद भी की। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो एजेंडा पास किया गया उसको जल्द से जल्द रुबे अमल लाते हुए उस कामों पर शुरुआत करेंगे। भोदन बल्दिया इजलास, MIM का बाइकॉट, वाइस चेयरमैन मीर इलियास अली की शदीद तनकीद। भोदन म्यूनसिपल काउंसिल के वाइस चेयरमैन मीर इलियास अली ने कहा कि 25 जून को मुनक़िदा म्यूनसिपल काउंसिल इजलास में पहले कॉप्शन मेंबरान के इंतखाब और बादशाह जनरल बॉडी इजलास रखा गया था। ताहम MIM के तमाम काउंसलर्स ने कॉप्शन इंतखाबी अमल का बाइकॉट करते हुए एहतजाजन इजलास से बाहर आ गए। MIM ने इल्जाम आयद किया कि इजलास में एजेंडा ना ही पढ़कर सुनाया गया और ना ही मुंतखब अवामी नुमाइंदों को अपनी राय पेश करने का मुनासिब मौका दिया गया। पार्टी के मुताबिक ये तमाम कार्रवाई जिला कलेक्टर और मुकामी रुकनी असम्बली की मौजूदगी में अंजाम दी गई। MIM का कहना है कि वार्ड नंबर 8 की खातून काउंसलर जब अपने इलाके में बारिश के दौरान पानी जमा होने और दीगर अवामी मसाइल की निशानदेही कर रही थी तो उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, जिसकी पार्टी सख्त मजम्मत करती है। पार्टी ने मुतालबा किया कि अवामी नुमाइंदों खुसूसन खवातीन काउंसलरों के साथ एहतराम और जमहूरी इक़दार के मुताबिक बर्ताव किया जाए, जबकि कॉप्शन इंतखाबात से पहले शहर के तरक्याती कामों और अवामी मसाइल को तरजीह दी जाए। आज 25/6/2026 को काउंसिल मीटिंग रखी गई थी। खास करके इसमें कॉप्शन मीटिंग जो 11 से 12 तक थी और 12 के बाद में जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी, लेकिन हम लोग जो कॉप्शन मीटिंग थी उसको बाइकाट करके बाहर आके बैठे। 11:49 को हम अंदर गए, लेकिन मीटिंग हो गई बोल के जो है ना वो लोग जो एजेंडा आज का था उसको अपने तौर पे पास बोल के वो लोग पास कर लिए। ना उसमें एजेंडा पढ़ा गया, ना उसके ऊपर कोई जिक्र किया गया। और ये जो सारा मतलब जो फिल्म चली ये कलेक्टर मैडम और MLA साहब के सामने चली, यानी कि कलेक्टर मैडम प्रेजेंट रहने के बावजूद भी इस तरीके का बिहेव किया जा रहा है। और एक बात, हमारे जो साथी काउंसलर है जो वार्ड नंबर 8 के एक लेडी काउंसलर जो है ना उनकी तकलीफ हमारे MLA साहब के सामने जिक्र किया जा रहा था। वो सब्जेक्ट ये था कि 2 वार्ड सेलेक्ट किए थे, जो वार्ड नंबर 35 और वार्ड नंबर 8, जो 2 वार्ड लो लेन के यानी कि जो ज़्यादा पानी आके जो रोडों में भरे जाता, वैसे वार्ड 2 सेलेक्ट करे थे।
जो वार्ड नंबर 34 वार्ड नंबर 8 था, तो वार्ड नंबर 8 के काउंसलर, लेडी काउंसलर, उन्होंने अपनी तकलीफ, अपने वार्ड की तकलीफ जो है ना, जो आवाम को हो रही सो तकलीफ, उनका इजहार कर रहे थे उन्हें एमएलए साहब के सामने। लेकिन एमएलए साहब का जो तरीक़ा था वो गलत था। एक लेडी काउंसलर के साथ इस तरीके की बात करना ये गलत है। हम इसका जो है ना हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि एक लेडी के साथ और एक जिम्मेदार लेडी है, उन्हें काउंसलर है, उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर करना ये शर्मिंदगी है बोधन की। श्री राम जी के नाम पर वोट लेकर हुकूमत बनाने वाली बीजेपी सरकार अब राम मंदिर चोरी में मुलविस। अब बीजेपी का खेल खत्म, फिर से वापस 2 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर का बयान। तेलंगाना में सरकार बनेगी? निश्चित रूप से तेलंगाना में भाजपा की अपनी सरकार बनेगी और उसकी शुरुआत ये लोकल बॉडी से चुनाव से होगी। यहाँ पर बीजेपी कायदीन प्रेस मीट कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि कांग्रेस पूरे इंडिया से खत्म होगी, खाली साउथ में बाकी है और तेलंगाना से हटाने के लिए 2028 में तैयार है। इस प्रकार से क्या तैयारी है? वो लोग जिस नाम पे नॉर्थ में आए थे वो नाम था राम मंदिर के नाम पे। अब राम मंदिर के पैसा पूरा खा गए तो अब राम मंदिर का शाप रहता उनको। अब इनकी तबाही शुरू हो गई। ये और 2 साल में पूरे को तबाह हो, जैसा 2 सीट से 350 तक आए फिर 2 ही सीट होने वाले हैं इनके। जिस नाम से बड़े उसी को खा जा रहे। करोड़ों रुपए का पैसा वहाँ के इम्पोर्टेंट लोग पूरा पैसा खा लिए और हुकूमत मोदी जी उसका जवाब देने को भी तैयार रही है। चोरी हुई नहीं हुई तो डेफिनेटली श्री राम भगवान जी जो है उन्होंने बराबर इसका बदला लेंगे। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आनी चाहिए और आइंदा कौंसिल इजलास से पहले अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आनी चाहिए और आइंदा कौंसिल इजलास से पहले अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के तमाम डिवीजनों में कई मसाइल अरसे दराज से जमा हो चुके हैं, जबकि बुनियादी शहरी सहूलतें भी बर वक्त फ्राहम नहीं हो पा रही, जो तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान कॉरपोरेटर्स की शिकायत पर तवज्जो नहीं दे रहे, ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि खुसूसी फंड न होने की वजह से इंटीग्रेटेड मार्केट, कला भारती और दीगर तरक्याती मंसूबे अधूरे रह गए, जबकि मंसूबाबंद अंदाज में तरक्याती काम न होना अफसोसनाक है। एमएलए ने कहा कि रियासत के बड़े शहरों में शुमार होने वाले निजामाबाद के अर्बन डेवलपमेंट फंड UDF हासिल करने की कोशिशें जारी है। इस सिलसिले में तकरीबन 400 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और इसके लिए हाल ही में तफसीली मंसूबा रिपोर्ट DPR भी तैयार कराई गई। इसके अलावा एक मरकजी स्कीम के तहत मजीद 200 करोड़ रुपए हासिल करने की भी कोशिश की जा रही। उन्होंने शहर में जेर जमीन नकासियाब UGD के कामों की सुस्त रफ्तारी पर भी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इन मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की ज़रूरत है। SIR का अमल तेजी से जारी। हुकूमत की जानिब से तमाम वोटर्स के नामों के इंदराज को यकीनी बनाने के इक़दामात मोहल्लावारी सतह पर तालीम याफ्ता अफराद जिम्मेदारी के साथ फार्मों की खानापूरी और BLOs के पास जमा करवाएं ताकि कोई भी इससे महरूम न रहे। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर से खुसूसी बातचीत। मैं कहता हूँ कि हर फर्द का ये हिस्सा है कि कोई गरीब छूट ना जाए। ये बात इतना आसानी से नहीं लेना है कि क्या होता, नहीं लिखे तो क्या होता, नहीं लिखे तो ये होता कि नाम अगर आउट रहे तो पहले ही सिटीज़न है ये नहीं डाउट में आ जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो तेलंगाना में SIR का अमल चल रहा है इसको कामयाब करने के लिए, जेन्युइन वोटर्स को बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, हुकूमत की तरफ से BLOs को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया गया है। BLO के माने हैं कि बूथ लेवल ऑफिसरों को कि एक वोट भी मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसको मैपिंग के अंदर पूरे वोटर्स को लाना चाहिए और जिसकी उम्र 18 साल हो गई है उनको भी नए वोटर्स के अंदर इनको इंक्लूड करने के लिए हिदायत दी गई है। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सोशल उसके साथ हमारे पार्टी के भी, हर सियासी जमात के भी BLAs है, यानी बूथ लेवल एजेंट्स है। तो ये BLO रहता, ये हर पार्टी का एक BLA रहता। ये दोनों कोऑर्डिनेशन से घूमना है।
और कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर सीरियस, हर मीटिंग्स हो रहे हैं हर जगह। निज़ामाबाद में ऑलरेडी 2 मीटिंग हो चुके हैं, BLS के साथ, BLA के साथ हुए, BLO के साथ हो रहे हैं, और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं। काफ़ी मज़हबी जमातें भी इसमें इन्वॉल्व होकर बना रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि हर फ़र्द का ये हिस्सा है कि कोई गरीब छूट ना जाए। ये बात इतना आसानी से नहीं लेना है कि क्या होता, नहीं लिखे तो क्या होता, नहीं लिखे तो ये होता कि नाम अगर उठ रहे हैं तो आप पहले सिटीज़न है या नहीं डाउट में आ जाते, आप हिंदुस्तानी शहरी है या नहीं है डाउट में आते। उसके बाद पहले आपका राशन कार्ड पे हमला होता। राशन कार्ड है, बाहर जाना है तो पासपोर्ट नहीं बन सकता आपका। बच्चों को फ़ीस रिइंबर्समेंट जो हो रहा है वो भी कट होती है। सरकारी मर्रात से पूरे महरूम होना पड़ता आपको। तो ये सरकारी मर्रात पूरे चले जाएंगे तो गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो जाता, मगर गरीब को अहमियत नहीं समझ रहे। और ख़ास तौर पर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पर्दादार ख़वातीन जो है, हमारे बहनें, हमारे माएँ, वो घर पे जब लेडी ऑफिसर हो या जॉइंट ऑफिसर हो, मेल ऑफिसर जब जाता है, उनको ये नहीं पूछते कि भाई आए किस लिए आप लोग, SIR के लिए। ठीक है, आप हमारे शोहर इस वक्त नहीं है, आप कल 11 बजे आइए, 9 बजे आइए, 10 बजे आइए। उनका अवेलेबल टाइम पूछ के तुम कल क्या टाइम पे आ सकते हैं, वो अपने शोहर से फ़ोन पे बात करा के उनको कोऑर्डिनेट करिए। बोधन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंबरान की इंतखाबी अमल को सख्त इंतजामात के दरमियान अंजाम दिया गया। कोरम को यकीनी बनाने के बाद इंतखाबी अमल का आगाज हुआ। कुल 39 मेंबरान बशमुल साबिक मेंबरान भी मौजूद थे। बोधन म्यूनिसिपलिटी के कॉर्पोरेशन अरकान के इंतखाब का अमल आज सख्त इंतजामात और मुकम्मल शिफाफियत के साथ अंजाम दिया गया। इंतखाबी कार्रवाई बोधन म्यूनिसिपल दफ्तर में मुनक़दा खुसूसी इजलास में जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी की निगरानी में मुनक़िद हुई। सरकारी मुशीर और मुकामी रुकने असम्बली P सुदर्शन रेड्डी ने एक्स ऑफिशियल रुकने की हैसियत से इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। मतलूबा कोरम की तस्दीक के बाद इंतखाबी कार्रवाई का आगाज किया गया। एक्स ऑफिशियल रुकन समेत कुल 39 अरकान इजलास में शरीक रहे। मुख्तलिफ ज़मरों के तहत मौसूल होने वाली तजावीज़ की बुनियाद पर उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाए गए और हाथ उठाकर वोटिंग के जरिए 4 कॉर्पोरेशन अरकान का इंतखाब किया गया। इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से कार्रवाई का ऐलान किए जाने पर MIM के 12 काउंसलरों ने इंतखाबी अमल के बाइकआउट का ऐलान करते हुए इजलास से वॉकआउट किया। ताहम बाकी अरकान के साथ इंतखाबी अमल जारी रखा गया। 4 कॉर्पोरेशन नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 35 दरख्वास्तें मौसूल हुई। तमाम उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाए गए और हाथ उठाकर वोटिंग के जरिए अरकान का इंतखाब अमल में आया। इंतखाबी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान और बगैर किसी हंगामे के शिफाफ अंदाज में अंजाम दी गई। 19 अरकान की अक्सरियती हिमायत से D संग्राम, M लक्ष्मी, मोहम्मद इमरान और रफिया बेगम को बोधन म्यूनिसिपलिटी के नए कॉर्पोरेशन अरकान मुंतखब होने का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जादव कृष्णा ने ऐलान किया। बादशाह नौ मुंतखब कॉर्पोरेशन अरकान को तकर्रुरी के तस्दीकी असनाद भी हवाले किए गए। इस मौके पर म्यूनिसिपल दफ्तर के अतराफ सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था। सरकारी मुशीर P सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने 9 मुंतखब कॉर्पोरेशन अरकान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर V भूजंग राव, बोधन RDO, म्यूनिसिपल कमिश्नर जादव कृष्णा, तहसीलदार विठल और मुख्तलिफ वार्डों के काउंसलरों ने शिरकत की। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा AIUKS के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि बोधन शुगर फैक्ट्री को फौरी तौर पर बहाल करके दोबारा शुरू किया जाए और एडपल्ली, बोधन और नवीपेट रेलवे गेटों पर फ्लाईओवर की तामीर के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएं। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा के रियासती कमेटी अरकान G गंगाधर और P नागन्ना की क़ियादत में किसान रहनुमाओं ने एडपल्ली MRO को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर मुखर्रीन ने कहा कि बोधन शुगर फैक्ट्री को बंद ले ऑफ किए हुए 11 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक इसकी बहाली के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने का वादा किया था, लिहाजा अब इस वादे को पूरा करते हुए किसानों और मजदूरों के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए। उन्होंने कहा कि एडपल्ली, बोधन और नवीपेट रेलवे गेटों पर फ्लाईओवर न होने की वजह से हर बार ट्रेन गुजरने के दौरान शदीद ट्रैफिक जाम होता है, जिससे अवाम को रोजाना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसान रहनुमाओं ने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि फ्लाईओवर की तामीर के लिए फौरी तौर पर फंड्स मंजूर किए जाएं और तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। साथ ही बोधन शुगर फैक्ट्री को दोबारा फाल बनाकर किसानों और मजदूरों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर प्रकाश रवि, किसान सभा के रहनुमा और दीगर भी मौजूद थे।
పునర్నిర్మాణం చేయాలనేది అఖిల భారత ఐక్యరాజ్య సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఈ బోధన్ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేటు వ్యక్తులకు గోకరాజు గంగరాజు అనే వ్యక్తులకు 49% వాటాగా, ప్రభుత్వము 51% వాటాగా నడిపిండు. ఈ ఫ్యాక్టరీ రాను రాను రాజుగుర్రం గడ్డైనట్ల ఏదైతే ఈ ఫ్యాక్టరీ లాసులు వస్తున్నది, మేము నడపలేమనే ఉద్దేశంతో 11 సంవత్సరాల క్రితం లే ఆఫ్ చేసి ఇప్పటికి 11 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. దీన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలనేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీన్ని మేము చేస్తామని 100 రోజుల్లో చేస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు పరిపాలన చేసినా అది ఫ్యాక్టరీ చాలు కాలేదు. మొన్న ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి తక్షణము ఈ బోధన్ ఫ్యాక్టరీని చాలు చేస్తాం, రైతులకు చెరుకు పంట తీపి తీసుకొస్తామని వాగ్దానం చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ బోధనకు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కాదు కదా, బోధన్ రైతులకు సేదే మిగిలింది. ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा AIUKS के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि बोधन शुगर फैक्ट्री को फौरी तौर पर बहाल करके दोबारा शुरू किया जाए और एडपल्ली, बोधन और नवीपेट रेलवे गेटों पर फ्लाईओवर की तामीर के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएं। ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा के रियासती सदर बी प्रभाकर ने बताया कि किसान मसाइल से दो चार हैं, उन्हीं मुतालबात के हल के लिए रियासती कमेटी की अपील पर 25 जून से 30 जून तक रियासत भर में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज निज़ामाबाद रूरल और कामरेडी मुश्तरिका ज़िले कमेटी के ज़ेर एहतमाम जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया गया और एडिशनल कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर रियासती सदर वी प्रभाकर, रियासती सेक्रेटरी बी देवाराम और जिला सदर एस सुरेश ने खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम फसलों पर बोनस देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ एक किस्म के बारीक धान पर बोनस देकर वादा पूरा करने का दावा किया। अब हुकूमत का ये कहना कि सिर्फ वही किसान बोनस के मुस्तहिक होंगे जिन्होंने मखसूस बारीक धान काश्त किया है, इंतहाई अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि खाद की बढ़ाई गई कीमतों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसान अपनी जमीन की ज़रख़ेज़ी और मुकामी हालात को देखते हुए बीज का इंतखाब करते हैं, न कि दफातर में बैठे अफसरान के फैसलों की बुनियाद पर। इसीलिए हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत की खरीदारी पॉलिसी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अगर रियासत सिर्फ इतनी खरीदारी करेगी जितनी मरकज करेगा तो इससे किसान शदीद मुतासिर होंगे। किसान सभा के कायदीन ने कहा कि हुकूमत ने तमाम किसानों को 15,000 रुपये रईतु भरोसा देने का वादा किया था, लेकिन गुज़िश्ता 3 फसलों के दौरान ये वादा पूरा नहीं किया गया। अब सिर्फ 2 एकड़ तक इमदाद महदूद करने का ऐलान बाकी किसानों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। రైతాంగ సమస్యల పరిష్కారానికి అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో 25వ తేదీ నుండి 30వ తేదీ వరకు ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పేసి పిలుపునిచ్చింది. ఆ పిలుపులో భాగంగా నిజామాబాద్ రూరల్ కామారెడ్డి సంయుక్త జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏదైతే రబీ సీజన్లో 8 లక్షల క్వింటాల ధాన్యాన్ని తరుగు పేరు మీద దోపిడీ చేసిన దానిపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని, రెండవది రైతాంగాన్ని నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని, రెండవది ఏదైతే ప్రతి గింజ నేను కొంటానని చెప్పేసి చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి కేంద్రం కొంటలేదు, కేంద్రం ఎంత కొంటే నేను అంత కొంటాను అని చెప్పేసి చేతులు ఎత్తేయడం అనేది సమంజసమైనది కాదని, అట్లాగే పోడు భూములకు కేసీఆర్ కుర్చేసుకొని పట్టాలు ఇస్తా అన్నాడు. ఈయన గారు కుర్చీ లేదు కానీ నేను రాగానే అందరికి పట్టాలు ఇస్తా అన్నాడు. పట్టాలు ఇచ్చిన భూముల్ని సాగు చేసుకోనియకుండా సిరికొండ మండలం సర్వే నెంబర్ 532 हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड गरीब खानदानों के लिए एक बड़ी राहत है जो बीमारी, हादिसात वगैरह की वजह से माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए हुकूमत की तरफ से इमदाद जो महंगे तिब्बी इलाज की इस्तिताअत नहीं रखते, कांग्रेस हुकूमत की इंसानी हमदर्दी का सबूत है। निजामाबाद शहर के R&B गेस्ट हाउस में आज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए मुस्तहिक़ अफराद में CM आरिफ के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि महंगे तिब्बी इलाज के अखराजात बर्दाश्त न करने वाले गरीब खानदानों की मदद करना कांग्रेस हुकूमत के इंसानी हमदर्दी के जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात को अपनी मुश्किलात समझते हुए ज़रूरत के वक्त माली मदद फराहम करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। उन्होंने बताया कि बीमारियों और हादिसात से मुतासिरा खानदानों के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड
एक बड़ी राहत साबित हो रहा और इसके जरिए कई खानदानों की जिंदगियों में उम्मीद की नई किरण पैदा हो रही। मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों से ताल्लुक़ रखने वाले मजमूई तौर पर 42 मुस्तहिक़ीन में 28 लाख रुपये मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने यकीन दिलाया कि आइंदा भी हर मुस्तहिक़ शख्स को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मंजूरी दिलाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड मुकम्मल शिफाफियत के साथ नाफिज किया जा रहा और बगैर किसी सिफारिश, दलाली या इजाफी अखराजात के बराए रास्त मुस्तहिक़ीन तक इमदाद पहुँचाई जा रही। इस मौके पर नुडा चेयरमैन केशवेनु, शेखर गौड, अकोला ललिता, बॉबली रामकृष्णा, जावेद अकरम, करीम, रत्नाकर, मुजाहिद खान और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पहला जनरल बॉडी इजलास तरक्कियात और फौरन हल तलब मसाइल पर तबादले ख्याल, मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान की कारकर्दगी पर तनकीद। खवातीन को खुद कफील बनाने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत का मकसद, गरीब 500 सिलाई मशीनों की मुस्तहिक खवातीन में तकसीम। भगवान राम के नाम वोट लेकर राम मंदिर में चोरी करने वाली बीजेपी सरकार के दिन तमाम, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर। बोधन बल्दिया में कॉर्पोरेशन के इंतखाबात से एमआईएम का बाइकॉट, जनरल बॉडी इजलास वक्त मुकर्रर से कबल बर्खास्त करने पर एमआईएम बरहम और काउंसलर्स के साथ बदतमीजी का इल्जाम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।